एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। और आज हम बात करने वाले हैं आपके ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स के एक टॉपिक लेके चलते हैं। हम आज सिर्फ सेंटेंस करते हैं। वेल, लेट मी टेल यू, किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी भाषा के अंदर बातें करना, कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज यू ऑल नो कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के बाद ही किसके मन में क्या है वो चीज़ समझ पाते हैं। वेल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं यहाँ बस खड़ी रहती हूँ और आपको देखती हूँ लाइक दिस, राइट? सो वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या फिर व्हाट आई एम विलिंग टू से? क्या मैं कहना चाह रही हूँ, क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ? समझ पाएंगे आप अगर मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ी रहूँ, सिर्फ मेरा शक्ल देख के? नहीं समझ पाएंगे, राइट? तो उसके लिए आपको कुछ तो चाहिए, और वो कुछ क्या है? वो कुछ है बातें, कम्युनिकेशन चाहिए हमारे बीच में, जिससे कि आप, मैं क्या सोच रही हूँ वो समझ पाए, ठीक है? या फिर आप क्या सोच रहे हो वो मैं समझ पाऊँ, उसको समझने के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए होता है। सो कम्युनिकेशन करने के लिए, बातें करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स चाहिए होंगे, राइट? कुछ वर्ड्स चाहिए होंगे हमें। और वो वर्ड्स कहाँ से आएंगे? बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज एक अल्फाबेट है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, किसी भी लैंग्वेज की। अभी जस्ट मैंने बोला था कि किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए वी नीड टू कम्युनिकेट, राइट? तो किसी भी लैंग्वेज में से हम अडॉप्ट कर लेते हैं अल्फाबेट की, बिकॉज वी आर रीडिंग इंग्लिश। तो हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में हम देखते हैं कि एक अल्फाबेट होती है। वेल, एक अल्फाबेट लिखा है मैंने, जिस अल्फाबेट एक होती है, ठीक है? उसमें लेटर्स 26 होते हैं। ध्यान रखना, कई बार हम क्या करते हैं 26 अल्फाबेट बोल देते हैं। वेल, दैट्स नॉट एग्जैक्टली राइट, बिकॉज अल्फाबेट पूरा जो ABCD है दैट इज नोन एज अल्फाबेट। तो अल्फाबेट तो एक हुआ ना, और हमारे लेटर्स उसके अंदर कितने होते हैं? लेटर्स होते हैं 26। तो अल्फाबेट में जितने भी हमारे ABCD करके जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। तो उन लेटर्स में से हम किसी लेटर को एक साथ हम जॉइंट कर देते हैं, एंड देन उसका कंप्लीट एक सेंस निकल के आता है। तो वो बन जाता है हमारा एक वर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बॉय हमने ले लिया, बी ले लिया हमने, ओ ले लिया, वाई ले लिया। तो दिस ऑल आर लेटर्स, बी लेटर, ओ लेटर, वाई लेटर, ठीक है? तो इन तीनों लेटर्स को हमने ज्वाइन करके, जिसका एक मीनिंग निकल के आता है, विच मीन्स अ लड़का, ठीक है? लड़का। तो बॉय का मीनिंग लड़का निकल के आता है। इनको हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया है। इन सभी हमने लेटर्स को, 3 लेटर्स को एक साथ ज्वाइन करके हमने इसका एक मीनिंग निकाला है, विच मीन्स अ लड़का, राइट? तो इसे हम कहते हैं वर्ड। और इन्हीं वर्ड्स को, सिर्फ एक को नहीं, मोर देन टू और मोर देन टू वर्ड्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं और फिर उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके बोलते हैं किसी के सामने, तो वो बन जाता है हमारा एक सेंटेंस, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जस्ट नाउ मैंने बोला था कि हमें कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स चाहिए। सिर्फ मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी, क्या आप समझ पाएंगे? मैं सिर्फ बोलती हूँ कि मैंगो, क्या मैंगो? मैंगो मुझे पसंद है, या फिर मैंगो मुझे खाना है, या फिर मैंगो मैं खा रही हूँ, ठीक है? या फिर मैंगो मुझे पसंद नहीं है। तो ये सब कुछ कैसे समझेंगे? सिर्फ मैंगो बोलने से, सिर्फ एक वर्ड बोल देने से तो हम समझेंगे नहीं, राइट? तो हमें चाहिए होगा उन वर्ड्स का, बहुत सारे वर्ड्स का, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 वर्ड्स या फिर 2 से ज़्यादा वर्ड्स का हमें एक ग्रुप चाहिए होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए होता है, जो कि एक प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज किया हुआ हो, जिससे कि हमें वो प्रॉपर सेंटेंस समझ में आ जाए, राइट? सो हम बात करने वाले हैं वेल एग्जैक्टली सेंटेंस की। थोड़ा सा दो कंटिन्यू फ्रॉम द पॉइंट वेल यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग, राइट? अल्फाबेट के बारे में, लेटर्स के बारे में, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, वर्ड्स कैसे बनते हैं, देन वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं, मेन टॉपिक हमारा यही चीज़ है कि व्हाट एग्जैक्टली सेंटेंसेस आर। सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम वर्बल कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, और हम रिटन कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, राइट? वर्बल मीन्स जो हम बोल के करते हैं, रिटन वाला जो हम लिख के करते हैं। सो दोनों ही काइंड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारे सेंटेंसेस का यूज़ करके हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देते हैं, और राइट? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन सेंटेंसेस का देखिए तो हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words having a complete sense is called a sentence.
वेल यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीज़ें भी हैं, इसको भी देखते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, इसके साथ ही एक सेंटेंस जो है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। हम सभी को पता है कि हमेशा एक सेंटेंस, नया सेंटेंस, इधर एक फुल स्टॉप लगने के बाद किसी 2 लाइन का सेंटेंस है, एक लाइन कंप्लीट हो चुका है, देन फुल स्टॉप लगा के दूसरा सेंटेंस भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स जहाँ से भी हम नया सेंटेंस स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग हमेशा उसका होगा किस चीज़ से, विद अ कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर सभी लोगों को पता है कि कैपिटल लेटर क्या होता है, आई डोंट नीड टू टेल यू। नेक्स्ट नर्सरी क्लास में हम कर चुके होते हैं। देन स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड ये जो सेंटेंसेस होते हैं दैट ऑलवेज एंड्स विद समथिंग, और व्हाट इज दैट समथिंग इज एंड्स विद ईदर अ फुल स्टॉप। ठीक है, क्या या तो एक फुल स्टॉप से ये एंड होता है, या फिर द मार्क ऑफ इंटरोगेशन के मार्क से, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, या फिर ये एंड होता है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इन तीनों में से किसी चीज़ से हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड होते हैं। वेल कौन से मार्क लग के सेंटेंस का एंड होना है ये डिपेंड करता है ऑन द काइंड ऑफ सेंटेंस जो कि हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ ऐसा वर्ड जिसका कंप्लीट सेंस निकल के आए, इट मीन्स जो कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके रखा हो, साथ ही स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से, एंड इन तीनों में से किसी से भी हो, तो उसे हम कह सकते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ 1 or 2 सेंटेंसेस, जस्ट लेट मी नो कि you can see it, I think. Yes, so यहाँ पे मैं सेंटेंस देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला मैं देती हूँ राम a song singing is। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया राम अ सॉन्ग सिंगिंग इज, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, देखिए कि राम एक गाना गा रहा है, ऐसे करके मैंने ऐसे ही बस वर्ड्स को लिया और यहाँ पे पुट कर दिया, और फिर मैं बोल रही हूँ कि यस दिस इज अ सेंटेंस। कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे देखती हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 है, राइट, तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। कंप्लीट सेंस भी बना रहा, हम बोलेंगे कि हाँ ये तो राम का मतलब लड़की की बात की जा रही है, ए मतलब एक, सॉन्ग मतलब गाना, सिंगिंग मतलब गा रहा, इस मतलब है राम एक गाना गा रहा है, ऐसे करके हमारा सेंटेंस आ गया। स्टार्ट भी हमने बहुत बढ़िया किया है कैपिटल लेटर के साथ जो कि ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, एंड देन एंडिंग भी हमने की है विद अ फुल स्टॉप, राइट। एंडिंग में हमने इन तीनों में से कोई सा मार्क यूज करने बोला था, हमने कर दिया, हमने फुल स्टॉप यूज कर दिया, तो यस दिस इज अ सेंटेंस। ठीक है, हम ये बोल देंगे कि ये हमारा सेंटेंस है, पर आई वुड से ये हमारा सेंटेंस प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे बोला था कंप्लीट सेंस बनना चाहिए। कंप्लीट सेंस सिर्फ इन वर्ड्स की मीनिंग निकलने से नहीं, इनके प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने से होता है, जो कि हमारा इंग्लिश में जनरली जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो फॉर्म होते हैं विद सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन तीनों से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो क्या ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है? लेट्स चेक इट आउट। सब्जेक्ट जो है हमारा राम है, ठीक है, चलो राम को तो लिख दिया सब्जेक्ट सबसे पहले, ये मतलब सही है। देन वर्ब लिखने के लिए हो रहा है, एक क्या वर्ब है? नहीं। सॉन्ग वर्ब है? बिल्कुल नहीं। इज है और सिंगिंग है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये एक मेन वर्ब है, ये हमें पता है। वेल आई टेल यू, इससे आगे बढ़ के भी मैं बताऊंगी। वेल मेन वर्ब आर दोज जो कि हम सीधे काम करने को दिखाते हैं, जैसे कि काम करना, खाना पीना, रोना धोना, नहाना सोना, गाना नाचना, देखना, पसंद करना, नहीं पसंद करना, सभी कुछ जो चीज़ें होती है वो सारे के सारे मेन वर्ब होते हैं। वर्ब के एक टाइप का मैंने बोला था। देन इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, ये सब जो होते हैं दे कम्स अंडर हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब के ही दो टाइप्स है यहाँ पे। वेल इज, सिंगिंग, ठीक है, ये हमने लगा दिया, एंड देन प्लस क्या गा रहा है? राम, जो कि काम को करने वाला, सब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया। वर्ब का हमने इज सिंगिंग, वेल एक हेल्पिंग वर्ब प्लस एक मेन वर्ब हमने लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या गा रहा है? ऑब्जेक्ट जो जिस चीज को किया जा रहा हो, ठीक है, तो क्या गा रहा है? एक गाना, तो हम लिख देंगे अ सॉन्ग। अब देख के बताएं मुझे कि क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? राम इज सिंगिंग
सॉन्ग। राम एक गाना गा रहा है। क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? यस इट इज। कैसे? क्योंकि ये पूरा जो हमारा फ्रेमवर्क है, इस फ्रेम के अंडर काम किया जा रहा है ना। मतलब इस तरीके से हमारा सेंटेंस फॉर्म हुआ है, तो यस इट इज अ सेंटेंस। ठीक है, तो हम अगर ऐसे ही बेसिकली मेरा कहना ये था कि हमें बस वर्ड्स चाहिए, कंप्लीट सेंस चाहिए। हम बस कुछ वर्ड्स को लेते हैं और फिर जिसका मीनिंग निकल के आए, ठीक है, मीनिंग निकल के आने वाले कुछ वर्ड्स को लेते हैं और फिर पुट कर देते हैं एंड देन कहते हैं दिस इज अ सेंटेंस। तो वो नहीं, जो हमारा प्रॉपर ऑर्डर में भी हो, जिसका कंप्लीट सेंस निकल के आए, तो वो कहलाएगा हमारा एक सेंटेंस। जैसे कि राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस अदर एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि पिंकी eats mango। यहाँ पे तो सीधे से हम देख सकते हैं पिंकी इज द सब्जेक्ट, काम को करने वाली, ठीक है। ईट्स वर्ब है, मेन वर्ब है। एज आई सेड कि खाना इज अ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, क्या खाती है, क्या खाती है, मैंगो खाती है। कंप्लीट सेंस, राइट। सो हियर हम ये कह सकते हैं कि यस दीज आर द सेंटेंसेस। बट जो पहले का था राम और सॉन्ग सिंगिंग ऐसे करके, देयर वाज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ऑलराइट, होप समझ आया हो आपको व्हाट एग्जैक्टली ये सेंटेंस इज। ऑलवेज ध्यान रखना है इसका डेफिनेशन, बड़ा छोटा सा डेफिनेशन है और इसको ध्यान में रखना है। A group of words having a complete sense is called a sentence। Well, इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, group of words having a well आपके बुक में दिया हुआ है। A sentence is also known as a basic language sorry ये definition नहीं, ये आपका दिया है what is the importance of sentence that कि सेंटेंस जो होता है हमारा बेसिक लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट होता है जिसके थ्रू हम बात करते हैं, देयर इज सेंटेंस एंड कंप्राइजिंग एटलीस्ट वन इम्पॉर्टेंट वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। एटलीस्ट एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भले ना हो, क्योंकि हम आगे जाके जब हम वर्ड वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको पता चलेगा कि किसी किसी सेंटेंस में तो हमारा ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, पर सब्जेक्ट होता है और ये कंपल्सरी है, सब्जेक्ट होगा ही होगा और वर्ब होगा ही होगा। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कंप्राइज करके रखें, जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नाम है वो भी मैं बताती हूँ, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ते हैं, दैट्स इट। मैंने सिर्फ बर्ड्स फ्लाई लिखा, क्या उड़ते हैं ये तो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि इसका जवाब ही नहीं होगा और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई ये सेंटेंस मैंने दे दिया। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो कंप्राइज करके रखे, दैट इज अ सेंटेंस। ऑलराइट, दैट इज इट। दैट इज फॉर टुडे। होप समझ आया हो आपको और आप इसको डेफिनेटली एक बार रिवाइज करके चलेंगे। थैंक्स।